पान एक बहुत ही शुभ बेल होती है जिसको लोग अपने घर में लगाते हैं, गार्डन में लगाते हैं, बैकयार्ड में लगाते हैं। पान की बेल के यूज पूजा में किया जाता है। इनके बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। आजकल पान सभी लोग अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये ईटेबल भी रहती है। इसको मुखवास के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके कई सारे बेनिफिट भी रहते हैं। ये औषधि के रूप में भी जानी जाती है। पान की बेल में कई सारी वैरायटी आती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मगई पान है। इसके साथ में मैंने जो जो काम किए थे आपके साथ में शेयर किए थे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पान की बेल में बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी है क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 दिन से लगातार नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। जितनी ही ज्यादा बारिश होगी पान की बेल आपकी उतनी ही ज्यादा ग्रोथ करेगी। और दूसरी जो वैरायटी है ये है बनारसी पान। बनारसी पान के जो पत्ते रहते हैं वो थोड़े से बड़े रहते हैं और इनकी हाइट भी मतलब लंबाई भी ज्यादा होती है। और इनके पत्तों की खासियत रहती है कि इतने ज्यादा टाइट नहीं होते, कड़क नहीं होते हैं। इनके पत्ते जो है थोड़े से सॉफ्ट टाइप के होते हैं। यदि आप भी अपने गार्डन में पान की बेल लगाना पसंद करते हैं तो इस टाइम पर नर्सरी से लाकर आप लगा सकते हैं, या आपके आजू बाजू में कहीं भी पान की बेल है तो उसकी ब्रांच लेकर 1-2 ब्रांच आप ले लेंगे, 2-3 नोड एरिया वाली, तो बारिश के सीजन में बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाती है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं रेनी सीजन में भी, विंटर में भी, समर्स में भी, कि पान की बेल लगाने का सही समय क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सॉइल मिक्स में पान की बेल हमारी चल जाए तो आप रेनी सीजन में इसको लगाइए। रेनी सीजन में ये पानी में भी ग्रो हो जाएगी, मिट्टी में भी ग्रो हो जाएगी। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी पान की बेल में रेनी सीजन में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने अपने पान की बेल की हार्ड प्रूनिंग करी थी, जो आपके साथ में मैंने वीडियो में शेयर करी थी। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरे पान की बेल में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है और पौधा बहुत हेल्दी कंडीशन में चल रहा है। रेनी सीजन एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर अगर आपके पास में एक ही सिंगल पौधा है, उस पौधे से आप ढेरों पौधे बना सकते हैं। पिछले साल बारिश में मैंने भी बहुत सारे पौधे तैयार किए थे जिनको इधर उधर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मेरे पास में मगई पान का भी एक ही पौधा है और बनारसी पान का भी एक ही पौधा है। तो सबसे पहली बात, यदि आपके पास में पान की बेल है और 2-3 बीते की पान की बेल है तो आप उसकी कटिंग लेके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। पौधा किस तरीके से तैयार करना है, जब भी कोई प्लांट आप कटिंग से लगा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप कटिंग ले रहे हैं तो आपको ऐसी ब्रांच लेनी है जिसमें ग्रोथ होती रहे, मतलब उसमें फुटाव होता रहे, नई ग्रोथ, नई पत्तियां आती रहे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पान की बेल में नई पत्तियां आ रही हैं। तो ऐसी ब्रांच अगर आप लेंगे, छोटी से छोटी 1-2 नोड एरिया की पत्ती भी ले लेंगे आप, तो आपके पौधे में नई ग्रोथ आ जाएगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि हमारी पान की बेल तो ऑलरेडी पहले से ही छोटी है, तो नर्सरी में भी आप लेने जाएंगे तो इससे छोटी बेल तो आपको नहीं मिलेगी। जितना मैं पकड़ के रखी हूँ इतनी बड़ी बेल तो रहती है। तो इतनी बड़ी बेल है, नीचे रूट है, उसमें साइड साइड में रियल रूट निकली है, इनको रहने देना है। 2 नोड एरिया के ऊपर से आपको इस ब्रांच को कट कर लेना है। अब जब आप इस ब्रांच को कट करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, आपका प्लांट बुशी हो जाएगा, मतलब कि घना हो जाएगा। तो जैसे कि 1 नोड एरिया और ये 2 नोड एरिया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट आपको दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से एरियल रूट्स निकलती हैं। बारिश का पानी लगता है तो यहाँ से जड़ें निकलने लगती हैं। तो ऐसे अगर ऐसी कटिंग आप लेते हैं तो आपकी जो कटिंग रहती है वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाती है। तो इसी नोड एरिया के नीचे से आपको कट कर लेना है इसको। अब इसको कट करने के बाद में आप चाहो तो और भी कटिंग ले सकते हो। जब भी आप कटिंग लगाते हो तो आपको 5 से 6 कटिंग लगानी चाहिए। 5 से 6 कटिंग लगाएंगे तो 2 से 3 कटिंग आपकी सक्सेसफुल होंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने 3 कटिंग ले ली हैं, एक बड़ी है थोड़ी साइज में और 2 सेम है। तो इन कटिंग का नीचे से जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों को हमको हटा देना है। इन पत्तियों को हमको नहीं रखना है। ऊपर की 2 पत्तियां रखना है, टिप की 2 पत्तियां रखना है, बाकी की सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। और ये जो पत्तियां हैं इनको आपको फेंकना नहीं है। इनको आप मुखवास के रूप में यूज कर सकते हो या आप इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। डेली अगर आप पूजा के बाद में कपूर जलाते हैं अपने मंदिर में तो इस पर कपूर रखकर आप जला सकते हो, बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप रोज रोज खाने के बाद में खाना चाहते हैं तो 1 पत्ता पान का आप इसको खा सकते हैं। अब जो हमने ये 3 कटिंग ली है, इन कटिंग को लगाने के लिए जो हमको सॉइल मिक्स लेना है वो बेलडन सॉइल मिक्स लेना है। मतलब कि ऐसा सॉइल मिक्स जिसको हम खुले आसमान के नीचे अगर रखते हैं गमले को तो पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो ये रही वो मिट्टी जिसमें बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें 60% गार्डन सॉइल है, 40% सैंड है, जिसको बजरी या रेती कहा जाता है, कंस्ट्रक्शन सैंड कहा जाता है, जो हमारे घर के प्लास्टर में यूज होती है। ये दोनों चीजें मिक्स है। मेरे पास में मिट्टी पहले से मिक्स करी हुई रखी हुई है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप 60% मिट्टी ले लीजिए नॉर्मल मिट्टी, और 40% आपको सैंड का यूज करना है। और यदि आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी मिट्टी बिल्कुल भी पानी ना रुके तो आप ऐसा करिए, 2 बाउल आप इसी बाउल से 2 बाउल मिट्टी लीजिए, 2 बाउल सैंड लीजिए।
इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब जब भी हमको कटिंग ग्रो करना है तो कटिंग ग्रो करने के लिए हमको गमला बहुत ज्यादा डीप नहीं लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये नर्सरी पॉट है और नर्सरी पॉट में जो होल रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने इसमें सिंथेटिक कॉटन सेट कर रखा है ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। आप ठीकरी वगैरह का यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो सॉइल मिक्स है, इस सॉइल मिक्स को हम इसमें फिल कर देंगे और बहुत ज्यादा हमको मिट्टी इसमें फिल नहीं करनी है, करके और ऐसे टैप टैप कर देना है। कभी भी कटिंग लगाते हैं तो मिट्टी को पहले आपको गीला कर देना है। मिट्टी को इतना गीला करना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। अगर फटाफट से पानी नहीं निकलता है, समझ लीजिए कि मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है। मेरी मिट्टी सूखी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको नीचे से ड्रेनेज होल से पानी निकलने में। अब आप देख रहे हैं ऊपर से पानी आपको भरा हुआ दिख रहा है, नीचे से धीमे धीमे से जैसे जैसे मिट्टी नीचे गीली हो रही है वैसे वैसे पानी जो है ड्रेन आउट हो रहा है। मिट्टी एकदम नीचे तक गीली हो जाएगी इस तरीके से। तब तक हमको लेना है एक एलोवेरा की लीफ और इस लीफ को हमको सीजर कटर की मदद से थोड़ा सा लूज कर लेना है, क्योंकि पान की जो स्टेम्प रहती है वो सॉफ्ट रहती है। जो हमने ऊपर की टिप की कटिंग ली है वो सॉफ्ट रहती है, तो इसको हमने ढीला कर लिया। उसके बाद में ये तीनों कटिंग को हमको इसी में डिप करके रख देना है, या आप चाहो तो पहले से इसका जेल निकाल लो और जेल निकालने के बाद में उनमें इसको डिप करके रख सकते हो। अब जब तक ये पानी नहीं निकल जाता है तब तक इनको इसी में रहने देंगे। एलोवेरा की लीफ में आपको जो ये कटिंग जो है डिप करके रखना है, ये कम से कम 1 से 2 नोड एरिया तक डिप करके रखना है। पूरा पानी ऊपर से निकल चुका है। अब इन कटिंग को हम एक एक करके निकालेंगे और एक नोड एरिया है, एक नोड एरिया इनफ है। इस तरीके से आपको तिरछा करके इन कटिंग को लगाना है, एकदम सीधा करके नहीं लगाना है। ऐसे तिरछा लगा के और फिंगर की मदद से इनको इस तरीके से दबा देना है। मिट्टी को दबा देना है, नहीं तो फिर जो है इनमें से पानी डायरेक्ट चला जाएगा कटिंग के अंदर, तो फिर कटिंग जो है आपकी खराब हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको तीनों कटिंग थोड़ी सी तिरछे आकार में लगाना है। अब मेरी कटिंग तो ग्रो हो जाती है इसलिए मैंने 3 ही लगाई है। आप जो है 5 से 10 कटिंग लगाइए तो आपको 3 से 4 कटिंग रेडी मिलेंगी, या लक बाई चांस आपको और भी ज्यादा कटिंग तैयार मिल सकती है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही कर लेना है, बिगर देरी करे आपको कटिंग को ग्रो कर लेना है। अब जो हमने ये कटिंग ग्रो करी है, ये पॉली बैग, अगर आप पॉली बैग में लगाते हैं पॉली बैग, मैंने गमले में लगाया है तो गमला। इस गमले को उठाकर आपको स्टैंड पर रखना है, फ्लोर पर ऐसे नहीं रखना है। रीजन है कि जब बारिश का पानी गिरेगा, लगातार बारिश गिरती रहेगी तो ये मिट्टी गीली होती रहेगी, इसमें से पानी नहीं निकल पाएगा। और अगर ऊंचे स्पेस पर रखेंगे, किसी जो है स्टैंड वगैरह पर रखेंगे, तो पानी धीमे धीमे से ड्रेन आउट होता रहेगा, कटिंग में जड़ आसानी से बनती रहेगी। और खुले आसमान के नीचे ही इनको रखना है। अब पहला काम तो था कटिंग लगाना, दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो भी आपके गमले के नीचे आप देख पाएंगे ऐसी सूखी सूखी पत्तियां हैं, इन सूखी पत्तियों को आपको हटा देना है। इनको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ये हमारे पौधे में फंगस का काम करती हैं। अगर फंगस लग जाएगा तो फिर पौधा आपका धीमे धीमे खराब हो जाएगा, अगर मिट्टी में थोड़ा भी पानी स्टोर हो रहा है तो। ऐसे ब्रांचेस को आपको ऊपर करना है और जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जो पत्तियां इसके अंदर झड़ जाती हैं पीली होकर, इन सब पत्तियों को आपको हटाते रहना है। ये काम आपको जरूर करना है, ऐसे घुमा घुमा के देख लेना है। अगर घास फूस वगैरह जर्मिनेट हो रही है तो उसको भी हटा देना है। मेरी पान की बेल में जल्दी से घास नहीं होती है, तो बस खाली सूखी पत्तियां रहती हैं, उन्हीं को आपको हटाना है। तीसरा और सबसे जरूरी काम, अगर पान की बेल में बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो गया गमले में, तो ये पान की बेल को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसको आपको क्या करना है कि देखना है कि पानी स्टोर तो नहीं हो रहा है। जैसे ही बारिश बंद होती है आपको इस चीज का ध्यान देना है कि हमारे पान के गमले में बिल्कुल भी पानी स्टोर ना हो। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर लगातार बारिश गिरती रहती है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है। तो इस टाइम पर देखिए पान की बेल में अंदर आपको बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। और दूसरी बात, गमले का जो ड्रेनेज होल है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, जो ड्रेनेज होल है नीचे से होल जो रहते हैं, ये होल ओपन होने चाहिए। तो इन होल को आपको ओपन कर लेना है अगर थोड़ा भी पानी स्टोर आपको दिखाई देता है। तीसरी बात, पान की जो बेल है उसके गमले को आपको स्टैंड पर ही रखना है। इस चीज को मैं बार बार आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पर किसी किसी जगहों पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर इस बार गर्मी भी काफी ज्यादा पड़ी और लगातार अब बारिश भी गिर रही। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि इनको आपको स्टैंड पर ही रखना है। इसके फ्लोर पर अगर आप रखेंगे तो इनमें नमी बरकरार रहेगी, और ये जो पौधा है इसको बहुत ज्यादा नमी पसंद नहीं है, चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हवा चलती रहे ऐसी जगह रखना है, खुले आसमान के नीचे रखना है, और बारिश का पानी इसको मिलना ही मिलना चाहिए। बारिश का पानी
पानी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो मेरे पान की बेल की रंगत कैसी थी, अभी आप देख सकते हैं काफी अच्छी हरी भरी हो चुकी है। अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हम अपनी पान की बेल में कौन सा फर्टिलाइजर डालें जिससे कि हमारी पान की बेल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो पान की बेल के लिए फर्टिलाइजर तो भगवान ही डाल रहे हैं, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली पान की बेल के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप पान की बेल को लगातार ग्रोथ कराना चाहते हैं तो पान की बेल में फर्टिलाइजर मत डालिए, पान की बेल में आप फंजीसाइड डालिए, जो कि है ये साफ का फंजीसाइड। आपके पास में कोई दूसरा फंजीसाइड है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास में साफ का फंजीसाइड है तो मैं इसी का यूज करती हूँ। अभी अधिकतर जगहों पर लगातार बारिश गिर रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी कंडीशन में अगर थोड़ी सी भी बारिश बंद हो जाती है तो आपके पान की बेल की जो मिट्टी है उसमें आपको ये फंजीसाइड जरूर डालना चाहिए। अब इसको आप 2 तरीके से डाल सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे ही स्प्रिंकल कर दो, या आप चाहो तो जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर ग्लास ले लिया है और हाफ ग्लास तक हम इसमें ये बारिश का ही पानी ले लेंगे, और बारिश के पानी में हम छोटी टेबल स्पून से हाफ टेबल स्पून फंजीसाइड लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स भी नहीं करेंगे तो ये मिक्स हो जाता है। और अब हमारा फंजीसाइड बनकर रेडी हो चुका है पौधे में डालने के लिए। अब कुछ नहीं करना है, मिट्टी गीली है, बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन रहेगा कि ऑलरेडी पहले से ही मिट्टी गीली है और इसमें हम लिक्विड फंजीसाइड वाला पानी डाल देंगे तो और भी ज्यादा मिट्टी गीली हो जाएगी। तो बारिश तो डेली ही हो रही है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा हमारे पौधे की जड़ें मजबूत रहेंगी। आप चाहो तो इसको ऐसे ऐसे स्प्रिंकल भी कर सकते हो जिससे कि पत्तियों पर भी किसी प्रकार का फंगस ना लगे, या आप स्प्रे बोतल में भरकर ये लिक्विड और पत्तियों पर अच्छी तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हो। तो इस तरीके से रेनी सीजन में आप अपने पान की बेल की देखभाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो मैं तो बोलूंगी कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए। अगर लगातार बारिश गिर रही है जैसे हमारे यहाँ पर गिर रही है तो मैं अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दे रही हूँ, और देख सकते हैं ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। फर्टिलाइजर तब दिया था जब मैंने इसकी प्रूनिंग कटिंग करी थी। अब जो मैंने ब्रांच कट कर दी है, जहां से मैंने कटिंग ली है वहां से ब्रांच कट करी है, तो यहाँ से कोई फंगस नहीं लगेगा। बारिश में ये लगातार चलती रहेंगी और कुछ दिन बाद मैं दिखाऊंगी कि नए नए नोड भी आए हैं और इनमें डबल डबल ब्रांचेस भी निकल आई हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधे में काम कर लीजिए। नहीं किया है तो अगर छोटी सी बेल है तो उसको कट करके आप बहुत सारी बेल बना सकते हैं और उसी प्लांट को आप और भी ज्यादा बुशी बना सकते हैं। तो अगर आपने पान की बेल लगा रखी है तो खुले आसमान के नीचे बारिश में रख दीजिए, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।